फर्स्ट थिंग, मलेशिया का जो कंपनी की तरफ से जो एक शानदार रिवॉर्ड, एक स्टार 500 रैंक पर, अगर स्टार 500 रैंक पर आपको मलेशिया दिया जा रहा है तो जरूर मलेशिया पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं कहूंगा आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स, जैसे अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक और जनवरी फर्स्ट तक, यानी जनवरी सेकंड हमारा फाइनल कट ऑफ होगा। जो इस कॉन्टेस्ट के लिए कंपनी ने जो टाइम हमें दे रखा है 6/22, सो उस वीक तक यानी जनवरी सेकंड तक, नेक्स्ट 4 मंथ्स आपका पूरा ध्यान किस चीज पर होना चाहिए? मलेशिया, मलेशिया, मलेशिया एंड ओनली मलेशिया। इसका मतलब दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि बाकी सब कुछ आपको भूल जाना चाहिए। देखिए, इंसान बहुत सारी चीजों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकता है, लेकिन अब कंपनी जिस दिशा में चल रही है, कंपनी जिस डायरेक्शन में हमें लेकर जाना चाहते हैं, उसी डायरेक्शन में अलाइन होकर हमें भी काम करना चाहिए। अब कंपनी ने ये सुविधा दिया हुआ है कि स्टार 500 पर कोई मलेशिया जा सकता है अगर आप स्मार्ट हैं। अगर आप स्मार्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, 2 वीक्स एगो इंडस वीवा के अंदर एक ब्रांड न्यू स्टार नहीं दोस्तों, स्टार 250 नहीं, 500 नहीं, स्टार 1000 नहीं, रूबी नहीं, पर्ल, एमरल्ड, सफायर, डायमंड नहीं, ब्लू डायमंड नहीं, पर्पल नहीं, वाइट नहीं, बल्कि एक ब्लैक डायमंड एम्बेसडर इंडस वीवा के अंदर, ब्रांड न्यू ब्लैक डायमंड एम्बेसडर को हम लोगों ने पाया। मिस्टर प्रमोद प्रती जी एंड मिसेस मोनिका प्रमोद, तो इन्होंने ब्लैक डायमंड लेवल हासिल किया। दोस्तों, ये कोई मामूली बात है? सच अ बिग रैंक। अगर आप प्रमोद जी से भी बात करेंगे, उनके टीम के मेन लीडर से भी बात करेंगे, रहस्य क्या है, व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट तो सिंपल है, उन लोगों ने भी अपनी टीम्स के अंदर मलेशिया को बहुत ही बड़े लेवल पर, बहुत ही अच्छे तरीके से मलेशिया को उन्होंने प्रमोट किया। तो आपको भी अगर उनकी सक्सेस से कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आपको सीखना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी मलेशिया उनके जैसे प्रमोट करना आना चाहिए। तब जाकर आपकी टीम के अंदर भी एक लहर आएगा और लहर उठेगा। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स अप टू जनवरी आपको मलेशिया पे ध्यान देना चाहिए, मलेशिया पे फोकस रहना चाहिए। सिंपल है। अगर आप स्टार 500 अभी तक नहीं बना, अगर आपके पास ऑप्शन है, तो फोकस स्टार 500 पे और मलेशिया अचीव करने पे रखिए। अगर आपने स्टार 500 रैंक अचीव कर लिया, तो स्टार 500 के लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है, स्टार 1000 के लिए भी कंपनी ने ऑप्शन दिया हुआ है। रूबीज एंड पर्ल्स, ऑफ कोर्स वो लोग तो जानते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो मेरा 100% मेरा सजेशन क्या है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स अप टू द लास्ट वीक ऑफ मलेशिया, आपको कंप्लीटली मलेशिया अचीवर्स आपकी टीम से निकालने का फोकस रखना चाहिए। यदि आपको मलेशिया के बारे में अभी तक पता नहीं है, इस मीटिंग के बाद कॉल योर एक्टिव एलओएस। एलओएस का मतलब होता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। एक्टिव एलओएस को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए, अगर हो सकता है, फोन कॉल पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, डिजिटली सिर्फ आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, आपको फिजिकली आज आपके एलओएस के साथ जाकर बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे मलेशिया क्वालिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए, प्लीज हमें बताइए। क्योंकि दोस्तों, थाईलैंड अभी अभी मई महीने में कंपनी ने 1800 यानी 1800 लोगों को कंपनी ने थाईलैंड ले जाकर वहां पर टाउन हॉल प्रोग्राम कंपनी ने कंडक्ट किया। कंपनी की जो 11 इयर्स की एनिवर्सरी प्रोग्राम वहां पर कंपनी ने सेलिब्रेट किया। तो मलेशिया में कंपनी का
12th ईयर का सेलिब्रेशन होने जा रहा है। टाउन हॉल 2026, a new year, a lot of new ranks, lot of new achievements, lot of new informations and news आपको वहां पर पाने का मौका है। तो मैं चाहूंगा कि 2026 की शुरुआत जो है, आपकी शुरुआत मलेशिया से होना चाहिए। सो फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। चलिए, नाउ लेट अस कम बैक टू वेबथॉन सीजन 14 के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने बात किया कि हाउ टू सेटअप अ स्टेशन। आपको एक स्टेशन का हिस्सा बनना चाहिए और एक स्टेशन के अंदर आपको पार्टिसिपेट करके वहां से खुद का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्ड करना चाहिए। और आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे पिछले हफ्तों से। राइट, यस, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया यहाँ पर। सिस्टम स्टेशन ऑर्गेनाइज प्रोस्पेक्टिंग, वन टू वन होम मीटिंग एंड वीओपी, रघुबीर सिंह, थैंक यू सो मच। तो कितने लोगों को याद है लास्ट वीक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक, कौन से टॉपिक पर हम लोगों ने बात किया था? अगर आपको याद है, अगर आपने नोट किया है, हाइलाइट्स लास्ट वीक आपने क्या क्या सीखा, वो थोड़ा सा चैट में टाइप कीजिए। लेट मी सी कितने लोग एक्टिवली इस वेबथॉन को, जैसे हमारे जो हीरक जी ने बताया, नॉट ओनली जस्ट लिसनिंग, सुनने से कुछ नहीं होगा, इंप्लीमेंट करना है। तो मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग ध्यान देते हैं और कुछ सीखते हैं। लास्ट वीक व्हाट ऑल डिड यू लर्न फ्रॉम द वेबथॉन? चलिए टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, लेट मी सी। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। ओके, रघुबीर सिंह हैज गिवन अ मैसेज, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ के आपको बताया यहाँ पर। और उसके बाद सिस्टम स्टेशन, यस, बुलू प्रभा सलोय सेस अबाउट सिस्टम, वेरी गुड। सिस्टम स्टेशन, स्टेशन बिल्ड करना, इफ यू कैन सिंप्लीफाई यू कैन मल्टीप्लाई, वेरी गुड। अंजुलता गुप्ता सेज अबाउट डिसिप्लिन, वेरी गुड, थैंक यू। और यस, सिस्टम, स्पीक पोलाइटली। कोई एक स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरी गुड। वी के अदर फर्स्ट टाइम अटेंड योर सेशन, अच्छा आरती जी, अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम। और वेलकम आरती जी। फोकस, जितेंद्र जतिन राज से फोकस इंप्रूविंग योर सेल्फ सिस्टम 1 to 1। ओके, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सिस्टम स्टेशन, आई एम पॉजिटिव इंडस वीवा, वेरी गुड, अच्छी बात है। अपनी राजधानी बनाइए, वहां की राजा बनिए, वेरी गुड, थैंक यू, वंडरफुल आरती जी। और सिस्टम एंड डिसिप्लिन, होम मीटिंग, सिस्टम 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 स्टेशन, 1 to 1 वीओपी, सेल्फ बिल्डिंग, वन स्टेशन, ओके, ऑल सेमिनार मीटिंग, ऑल राइट, कोर लीडर्स इनकम, ओके, वेरी गुड। अच्छा, 6 months discipline in DQ, 6 years ahead. Okay, nice, nice, nice. Fieldwork, duplicate system, home VOP. Okay, lovely. अच्छा, वेरी गुड। मैसेजेस आते रहने दीजिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इशारा दिया हुआ है कि आपको सबसे पहले एक स्टेशन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उस स्टेशन में आपका एक बहुत अच्छा सिस्टम आपको एस्टैब्लिश करना चाहिए। वो सिस्टम एस्टैब्लिश करने से पहले मैंने बताया था, बी अ गुड टीम प्लेयर। आपको जो आपके एलओएस, इस वर्ड को याद रखिए, आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही एक पावरफुल एक वर्ड है, एलओएस। और ये एलओएस क्या होता है? एलओएस होता है लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। हो सकता है आपको शायद जिन्होंने बिजनेस में लाया वो शायद इतने सीरियस नहीं हैं इस बिजनेस को लेकर, लेकिन याद रखिए, आपके इंट्रोड्यूसर या स्पॉन्सर जिन्होंने आपको बिजनेस में लाया, उनके अंदर शायद उतना सीरियसनेस नहीं भी हो सकता है, और शायद वो आपके बहुत खास और करीब के एक करीब का एक इंसान भी हो सकता है। लेकिन अगर उनसे आपको प्रेरणा नहीं मिल रही है, उनसे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, हो सकता है कभी कभी, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको खोजना चाहिए। आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके एलओएस के साथ आपको बना लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको लाया था किसी ने बिजनेस के अंदर, उनके स्पॉन्सर
या उस टीम के जो लीडर जो हैं, शायद एक स्टार 500 हो सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए। उसके बाद कोई स्टार 1000 या रूबी हो सकते हैं, उनके कांटेक्ट नंबर लीजिए। और फिर कोई एमरल्ड या पर्ल हो सकते हैं, उनके कांटेक्ट लीजिए, उनको मिलिए। और इन लोगों से मिलना, बात करना, मीट एंड ग्रीट योर LOS। आपके एमरल्ड कौन है, आपके सफायर अगर कोई है, जरूरी नहीं है कि हर रैंक में एक एक आपके सीनियर्स होंगे, लेकिन सीरियस कौन कौन है वो आपको जानना है। उनके नंबर्स आपको लेना है, उनसे बात करना है। और अप टू डायमंड तक अगर आपकी कम मतलब बहुत अच्छी एक कनेक्शन बन सकती है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन परफेक्ट है। आपको पता रहना चाहिए अप टू योर डायमंड। ये जरूरी नहीं है कि आप रोज अपने डायमंड को फोन करके पूछे, उनसे बात करें, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि हु इज योर डायमंड, हु इज योर एमरल्ड, हु इज योर रूबी, जो आपके LOS में आते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स। और उनसे रेगुलर कम्युनिकेशन में रहना, और मीटिंग्स में जाते वक्त उनसे जाकर पर्सनली मिलना, बात करना, आपके बिजनेस की सेहत के लिए बहुत बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि जब तक आपकी कम्युनिकेशन आपके LOS के साथ स्ट्रांग बना रहता है, तब आप बिजनेस में कंफ्यूजन अवॉइड कर सकते हैं। कहीं पर भी आप अगर स्टक हो जाते हैं, कहीं पर आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो अपनी LOS के सहयोग से, LOS के टच में आप रहने से आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सकता है। राइट। एंड सेकेंड थिंग, हर कोई चाहता है कि मैं डायरेक्टली डायमंड से बात करूं या ब्लू डायमंड से बात करूं, ब्लैक डायमंड से। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा टीम हो सकता है, बहुत बड़ा टीम होता है, और उनके पास शायद समय भी ना हो। आपको करना क्या चाहिए, आप अपने लेवल को बढ़ाइए। जैसे अगर आप एक VR हैं, तो जल्दी से VBO बन जाइए, VBO हैं तो स्टार बनिए, स्टार 250 बनिए, फिर स्टार 500 बनिए। और जैसे जैसे अपने रैंक्स को आप बढ़ाएंगे, LOS का नजर आपकी तरफ आना शुरू होगा। लोग आपको पहचानना चाहिए। आपके लीडरशिप को आप जब इंप्रूव करते हैं, अपनी रैंक्स को इंप्रूव करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को आप इंप्रूव करते हैं, तो आपके LOS के अंदर सबसे ज्यादा परफॉर्म जब आपकी परफॉर्मेंस होगा, तो LOS की तरफ से आप पर नजर गिरेगा, और आपको वो रेगुलरली टच में आना शुरू करेंगे। तो तब जाकर आप उनके साथ मिलकर बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि बहुत लोग बिजनेस में आते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी, कम्युनिकेट नहीं करने की वजह से शायद उनको सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ना मिलने के कारण बिजनेस से वो आउट हो जाते हैं। तो चलिए, कमिंग बैक टू आवर मेन फोकस, आज की तारीख में आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, आपको LOS के कम्युनिकेशन में रहना चाहिए। अगर LOS से कोई व्हाट्सएप मैसेज आया, तुरंत आपको रिप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको गुड मॉर्निंग किसी ने सेंड किया है LOS में से, आप उनको गुड इवनिंग या गुड नाइट मैसेज दें। राइट। हाँ, हो सकता है कि आप किसी काम में बिजी भी हो, लेकिन जैसे ही LOS से कोई कॉल या मैसेज आना शुरू होता है, आपको जल्दी से रेस्पॉन्ड करना भी चाहिए। क्योंकि एक बार दो बार अगर आपने प्रॉपरली रेस्पॉन्ड नहीं किया, आपके पास तो ऑप्शन नहीं है अपनी LOS में से मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट को सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि LOS ऑलरेडी आपके हैं। लेकिन आपके LOS के पास ऑप्शन है कि आपको वो सेलेक्ट करें या आपको रिजेक्ट करें। क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो शायद उनको भी लगेगा कि आप शायद इस बिजनेस को लेके सीरियस नहीं हैं, तो इसीलिए आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। राइट। सो 2 वीक्स अगो हम लोगों ने बात किया था GSM को लेकर। एक स्टेशन के अंदर अगर हम देखें, तो GSM होना चाहिए, उसके बाद 1-to-1 प्रेजेंटेशंस होते हैं, और वहां पर VOP होता है, और उसके बाद वहां पर वी गैदर भी होता है। चलिए, ये GSM जो है उसकी हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है कि GSM आपका सैटरडे मॉर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी है। और अब
मीटिंग्स एंड इवेंट्स एंड स्पेशली प्रोग्राम्स की महत्व जो है उसको लेकर थोड़ा सा मैं आज आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि स्टेशन एस्टैब्लिश होना है, आपको खुद अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेना चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग इवेंट एंड प्रोग्राम वहां पर होना जरूरी है, और उसकी इंपॉर्टेंस आपको मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी संख्या जो है उसको बढ़ाया जा सकता है, वो मैं बताना चाहता हूं। इवेंट्स स्पेशली, जब हम इस बिजनेस के अंदर स्क्रैच फ्रॉम जीरो बिल्ड करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर शायद वो सारा मतलब एनर्जी, उतना ज्यादा एनर्जी ना भी हो। ये हो सकता है कि आपके पास उतना एनर्जी नहीं हो कि लोगों को आप कन्विंस कर पाए। तो 1-to-1 में आप किसी को बिजनेस प्लान समझाते हैं, उसमें तो असर पड़ता ही है, लेकिन जब आप किसी को सीनियर से मिलाते हैं, अपनी एलओएस में किसी से आप उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, थोड़ा और एनर्जी बढ़ने की चांसेस है। एनर्जी और इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और थोड़ा इंस्पिरेशन वहां से आप ले दे सकते हैं। और जब एक प्रोस्पेक्ट को इवेंट में लेकर जाते हैं, वहां पर जो माहौल है, उस माहौल से आप बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, बहुत बेनिफिट आपको माहौल से होता है। वरना अगर आप वन टू वंस पर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट रहेंगे कि मैं अपने गेस्ट को 1-to-1 पे ही मिलूंगा, तो क्या होगा? आप 1-to-1 में एक छोटा सा ग्रुप तो आप बना सकते हैं, 5, 6, 10 लोगों की। लेकिन जब इन लोगों को एक प्रोग्राम में लाया जाता है, शायद वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकता है जिसको हम लोग BOM कहते हैं, बिजनेस ओनर्स मीट। शायद वो VOP हो सकता है, जिसको हम कहते हैं वीवा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और उसके बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कहते हैं T2T, यानी टच टू ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम, जो 2 दिन के रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, या किसी भी प्रकार की मेगा इवेंट हो। किसी भी इवेंट के अंदर जब आप अपनी टीम को लेकर जाते हैं, उधर का जो माहौल है, माहौल के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा, उस एनर्जी से जो काम आप इंडिविजुअली अकेले में पर्सनली कर नहीं सकते हैं, वो काम प्रोग्राम और प्रोग्राम के माहौल से संभव है। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, सर मैं अपने दोस्त को कितने दिन से समझा रहा हूं कि इस बिजनेस को सीरियसली लेना है, बिजनेस के अंदर ये सब कुछ संभव है, लेकिन उसने मेरे बात को कभी नहीं मानी। पता नहीं आज क्या जादू सा हो गया। एक बार आज प्रोग्राम में उसको लाया, और इधर 50-100 लोगों को देखकर वो परिवर्तित हो गया, उसका मन बदल गया। अब वो मेरी बातों को सुनने लगा, मानने लगा और करने लगा। देखिए, ये ना सिर्फ एक इंसान के साथ, हर एक के साथ ही होता है। मैं भी जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैं 1-to-1 लेवल पर किसी ने मुझे ये समझाया था, लेकिन वहां से जब मैं प्रोग्राम में आ गया, उधर के माहौल जो है, उस माहौल ने मुझे बिना बताए इस इंडस्ट्री की जो पोटेंशियल है और फ्यूचर है, उसके बारे में मुझे विश्वास दिलाया जब मैं प्रोग्राम में गया था। अब देखिए, दो बात है यहां पर। एज ए एसोसिएट आप किसी के टीम में, आप एक इंडिपेंडेंट VBO हैं, वीवा बिजनेस ओनर हैं। अगर आप खुद के टीम को एक प्रोग्राम वीकली एक बार नहीं दे रहे हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत दिन टिकेंगे नहीं। ये बात तय है, इसको आप याद रखिए। जिस टीम को हम रेगुलरली, वीकली, मिनिमम, कम से कम हफ्ते में एक बार लोगों को घर से बाहर निकलकर माहौल में, प्रोग्राम में नहीं बिता पाते हैं, वो टीम अब नहीं, 10 साल के बाद भी वो उठेगा नहीं। ये निश्चित है, ये गारंटी है, क्योंकि ऊर्जा नहीं है।
इंस्पिरेशन नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि जीएसएम से शुरू कर लो कम से कम, क्योंकि जीएसएम में कम से कम हफ्ते में एक बार, मैंने शुरू किया था, मैंने कहा था आपको, 3-4 लोगों के साथ बैठकर एक पेपर लेकर मैंने प्लानिंग के लिए बैठा था मेरी टीम के साथ। 10 साल पुरानी बात है। और 3-4 लोगों से, 5-6 लोगों से मीटिंग शुरू हुआ, वहां से लेकर टीम आज बहुत बड़ा बन गया। तो आप यदि अपने टीम मेंबर्स को घर से बाहर लाकर मीटिंग में हफ्ते में एक बार कम से कम नहीं बिताते हैं, तो आपकी टीम की एनर्जी लेवल बहुत कम होगा। और इससे क्या होगा? इससे आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप बहुत बहुत आपको तकलीफ होगा, आपकी मेहनत जो है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, उनको आप 2020 में मिलिए, हेलो सर, नमस्ते सर, राम राम सर, जय हिंद सर, और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। आपका रैंक क्या है? अभी मैं स्टार हूं। अच्छा। और 21 में मिलिए, मैं स्टार हूं। 2022 में मिलिए, मैं स्टार हूं। प्रॉब्लम क्या है? इसके अपलाइन जो है उनके अंदर कमी है। अपलाइन एलओएस के लोग उसको सही माहौल नहीं दे रहे हैं। किसी ने बहुत खूब कहा था, क्यों? अब देखिए, अब भारत और अमेरिका के बीच की ये जो बिजनेस की जो डीलिंग्स और पॉलिसीज की चेंजेस ये सब हो रहा है। अब हमने सुना कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने 10,000, 12,000, 12,000, 15,000, 6,000 लोगों को काम से, नौकरी से निकाल दिया। अब देखिए, इंडियंस, इंडिया की जो बेस्ट टैलेंट्स आज दुनिया भर की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज की तलाश में इंडिया से बाहर चले जाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एक एवरेज परफॉर्मर को बढ़िया माहौल, जैसे अमेरिका जैसे माहौल और उधर की इकोसिस्टम में डालने से वो सुपर परफॉर्मर बन जाता है। याद रखिए, एक एवरेज परफॉर्मर को माहौल मिलने से वो सुपर परफॉर्मर बन जाता है। और उसके ऑपोजिट में, अगर एक सुपर परफॉर्मर को एवरेज माहौल मिला, खराब माहौल मिला, तो उसका परफॉर्मेंस भी गिर जाता है। तो आपकी टीम में शायद सुपर परफॉर्मर आएगा या एवरेज परफॉर्मर आएगा, राइट? तो जब आपके पास माहौल है, उस माहौल के सहयोग से आप अपने टीम मेंबर्स को बेस्ट एनवायरनमेंट देकर उनके अंदर की जो बेस्ट है उसको बाहर निकल सकते हैं। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, ये मेरा विश्वास है कि मैं आज अगर इस सिस्टम के अंदर हूं, अगर मैं एक वीएसी मेंबर हूं 11 साल से, 12 टाइम्स वीएसी, शायद मैं रॉयल ब्लैक डायमंड हूं, अगर जो भी मेरी क्रेडेंशियल्स या अचीवमेंट्स इस इंडस्ट्री के अंदर हुआ है, दोस्तों, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक तो डेफिनेटली पावरफुल मेंटरिंग, दूसरा पावरफुल इवेंट्स, पावरफुल ट्रेनिंग्स और पावरफुल माहौल जिसके अंदर मेरे स्पॉन्सर मेंटर ने मुझे लाया और बिठाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, ये आपका हक है। आप अपने एलओएस को पूछिए कि सर, हमारी टीम की तरफ से प्रोग्राम्स क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये बात जब आप एलओएस से पूछेंगे, इससे ज्यादा खुशी उनको लाइफ में, बिजनेस में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि वो भी चाहेंगे कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स हमारे टीम की तरफ से हो। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी प्रोग्राम्स मिल रहा है, उसकी महत्व आपको समझ में आ गया, तो आज से प्रोग्राम्स को सीरियसली लेना। बिकॉज मैंने सुना था, इफ यू गो टू वन प्रोग्राम, वो प्रोग्राम से जो बेनिफिट आपको मिलता है, आपके टीम को मिलता है, उससे आप और आपके टीम मेंबर्स बहुत आगे निकल जाते हैं।
लेकिन ये भी मेरे मेंटोर से मैंने सुना था कि एक प्रोग्राम यदि तूने मिस किया, प्रेम, अगर तूने एक प्रोग्राम मिस किया तो एक हफ्ता पीछे नहीं गया, 6 महीनों के लिए तू पीछे रह जाएगा। इसका मतलब क्या है? एक प्रोग्राम में ऊर्जा जितना मिलेगा, उससे आप 6 महीने आगे निकल जाएंगे, उतना बेनिफिट आपको होता है। अगर यदि आपके लिए प्रोग्राम नहीं मिल रहा है या आप प्रोग्राम को मिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप 6 महीने पीछे रह जाएंगे। तो आज आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट सवाल करना चाहिए। देखिए, आपके दो रोल आपको हमेशा अदा करना पड़ेगा। दो रोल। एक रोल, बी एन एक्सेलेंट फॉलोअर। जो भी आपके सीनियर्स प्रोग्राम्स करते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आपका 100%, वो कहते हैं ना, 100% आपकी इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। दैट इज वेरी मच नीडेड। क्योंकि आप जब एक्सेलेंट फॉलोअर बनेंगे, तब आपकी टीम मेंबर्स आपको देखकर एक्सेलेंट आपके फॉलोअर बनेंगे। राइट? तो फॉलोअर बनने से आप अपनी टीम के लीडर बनेंगे। तो सेम वे, आप सबसे पहले आपके एलओएस की तरफ से जो भी इवेंट सजेस्ट किया जाता है, हर एक इवेंट में अधिक संख्या में आपको जाकर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और ओनर बनिए, उस प्रोग्राम की ओनर। जो सीनियर जो कंडक्ट करते हैं, कोई कोई सोचता है अरे ये मेरे एमरल्ड ने या डायमंड ने या कोई मेरा अपलाइन एलओएस ने ये प्रोग्राम किया, ये उनका प्रोग्राम है। ये बेवकूफी है। प्रोग्राम उनका हो सकता है बेटा, टीम आपका है। टीम आपका है। आपकी तरफ से जब लोग उस प्रोग्राम में जाकर बैठेंगे और प्रोग्राम को बेनिफिट, प्रोग्राम से लोग इंस्पायर होंगे, तो प्रॉफिट, मुनाफा आपका ही होगा ना। तो प्रोग्राम उनका है, ये सोच ही गलत है। ये टेढ़ा है, सीधा सोचिए। तो प्रोग्राम शायद किसी का भी हो, लेकिन लोग जब मेरे वहां पर होंगे, तो उस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिले। तो आपको करना क्या चाहिए? अपने आप को, अपनी टीम मेंबर्स को हफ्ते में अगर एक प्रोग्राम मिल गया, वेरी गुड। मैं कहता हूं मिनिमम एक मिलना चाहिए। अगर दो मिल गया, मैं आपको गारंटी देता हूं, जो लोग हफ्ते में दो प्रोग्राम अटेंड करते हैं, शायद एक जीएसएम हो गया, वो तो आपको करना ही करना है। खुद के टीम के जीएसएम या एलओएस के जीएसएम में आप जाने वाले हैं, पॉइंट नंबर 1। राइट? ये बहुत अच्छा है आपके प्लानिंग के लिए। सेकंड वन, आपकी ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए, एक वीओपी में आपको कंपलसरी जाना है। तो दो प्रोग्राम अगर आपको मिल गया, आपने अपने आप को और अपने टीम मेंबर्स को वीकली दो कार्यक्रम में शामिल किया, इसका मतलब आपके टीम के अंदर वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो तैयारी है बड़ा खेलने के लिए, बड़ा बनने के लिए और बिजनेस में बड़ा हासिल करने के लिए। राइट? फॉर एग्जाम्पल, ये दो चीज बेसिकली अगर आपको करना आ गया, तो वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपके शायद कभी कभी हो सकता है, देखिए मैंने देखा है कि छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आज जो रायपुर में एक डायमंड है, वो उधर का पहला लीडर नहीं था। आपको मैं अब एग्जाम्पल दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में जो डायमंड आज के तारीख में हैं, वो उधर के पहले लीडर नहीं थे। उधर के पहला लीडर नहीं था वो इंसान। उसके बहुत सारे सीनियर लोग उधर पहले से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनके लीडरशिप में कोई कमी थी। वो लोग तो थे बिजनेस के अंदर, लेकिन जो अब लीडर आ गया, बाकी सारे सीनियर्स जो उधर रायपुर में, बिलासपुर में
जो बिजनेस कर रहे थे उनसे इन्होंने बड़ा माहौल खड़ा कर दिया। हो सकता है राजस्थान में आप जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में या जयपुर में, जहां पर भी, जैसलमेर में, आपसे पहले किसी ने बिजनेस किया हो, उन्होंने ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया हो, माहौल वहां पर ठीक नहीं हो, ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उस एरिया में आप ही पहला इंडस विवा के डिस्ट्रीब्यूटर बने। शायद आपसे पहले 100 लोगों ने बिजनेस करके चला गया। क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? यदि आपके अंदर वो लीडरशिप है, माहौल अपने आप खड़ा कर देंगे। हो सकता है। तो आज के जो रायपुर के सबसे ज्यादा बिजनेस उठाने वाले डायमंड, उधर के सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर या वीबीओ नहीं थे। तो आप जहां पर भी बिजनेस कर रहे हैं, जो सीनियर उधर आपके साथ है, बिजनेस कर रहा है, उनके लीडरशिप से आपका लीडरशिप अगर बड़ा है, गारंटी रख लेना, लिख कर रख लेना, उनसे पहले आप डायमंड जाएंगे। ये संभव है। जरूरी नहीं है कि मेरे सीनियर डायमंड बने उसके बाद ही मैं डायमंड बनूं। किसने कहा? कॉम्पनसेशन प्लान ऐसा नहीं है इंडस वीवा के अंदर। मैं आपको बता सकता हूं, जो एक ब्लैक डायमंड है इंडस वीवा में, उसके स्पॉन्सर रूबी है। आज भी, आज भी रूबी है। अरे भाई, रूबी ब्लैक डायमंड? हाँ भाई, जिसका जितना दम उसका उतना अचीवमेंट। तो किसी का सिर्फ रूबी तक था दम, तो वो रूबी में रुक गए, लेकिन उसके टीम मेंबर ब्लैक डायमंड का मटेरियल निकला, तो वो ब्लैक डायमंड बन गए। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल डियर फ्रेंड्स, आप हर हफ्ते में अपनी टीम को और अपने आप को एक प्रोग्राम में लेकर जरूर जाइएगा। तो सवाल करिए, डू आई हैव ए प्रोग्राम ऑफ माई एलओएस? पहला सवाल। अगर एलओएस का प्रोग्राम नहीं है, आप इंडस वीवा में अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जल्दी से एलओएस को फोन करके बोलिए, सर, आज मुझे पता चला हम लोगों का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। क्यों? आज वेबाथन में प्रेम सर ने हमें बताया कि भाई, अगर टीम को ऊर्जा नहीं मिलेगी, प्रोग्राम नहीं दिखाओगे, तो टीम आगे नहीं बढ़ेगी। तो शायद आपके एलओएस कहेंगे, हाँ, 6 महीने पहले आपको मैं दिल्ली लेके गया था। आपको बोलना चाहिए, प्रेम सर ने हमें बताया एवरी वीक टीम को ऊर्जा मिलनी चाहिए प्रोग्राम के जरिए। तो हम गलत रास्ते पे हैं, ऐसे आप एलओएस को बोल सकते हैं। और इससे आपके एलओएस मजबूर हो जाएंगे आपको उनके सीनियर से मिलवाना और आपके एरिया में एक प्रोग्राम बनाना। देखिए, ये फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं कोई एक दूर के छोटा सा एक शहर में, टाउन में, वहां पर कोई डायमंड नहीं है, कोई रूबी नहीं है, ये हो सकता है। इसीलिए मैं ज्यादातर लोगों को एडवाइस करता हूं, वहां पर बिजनेस शुरू ना करें जहां पर आप रेगुलरली पहुंच ना पाएंगे। कभी कभी लोग थोड़ा सा नॉन सिस्टमेटिक, मैंने लास्ट वीक बताया था, अनऑर्गेनाइज होने की वजह से वो रहते हैं बॉम्बे में, लेकिन उन्होंने किसी को बिजनेस में लाया नागपुर से। भाई, कहाँ का मुंबई, कहाँ का नागपुर? आप मुंबई में बैठकर नागपुर में किसी को क्यों बिजनेस में लाया? हाँ, वो क्या है ना सर, वो मुझे जानते हैं इसीलिए। अरे भाई, किसी को बिजनेस में लाना अंत नहीं है, आरंभ है। तो उस जगह पे बिजनेस शुरू ही मत करना जहां पर हफ्ते में 4-5 दिन आप जा नहीं सकते हो लगातार, वरना हम बनेंगे मुसाफिर, एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे। एंटरप्रेन्योर बनना मतलब एक एरिया में बिजनेस को ओपन करना और उस एरिया में से लीडर्स को खोजना
और जब तक वहां पर एक बहुत अच्छा टीम ना बने, उस एरिया से नहीं हटना। ये होता है सिस्टमैटिक वे ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस। तो पॉइंट क्या है, आज आपको सवाल करना है कि डू आई हैव अ प्रोग्राम फॉर मी? क्या मेरे लिए और मेरे टीम मेंबर्स के लिए एक प्रोग्राम मेरे एरिया में है कि नहीं? आपको खुद से सवाल करना है। अगर नहीं है, एलओएस से सवाल करना है। अगर एलओएस में से कोई आपको थोड़ा सा भी मदद करने के लिए रेडी है, तो अपने एरिया में खुद के दम पर, उसके लिए आपके साथ 4 5 10 लोग तो होना चाहिए। आप अकेले रहकर ये नहीं बोल सकते डायमंड को, सर हमारे एरिया में प्रोग्राम नहीं बन रहा है। ये जाहिर सी बात है, आप अकेले हैं तो आपके लिए प्रोग्राम क्यों रखाएंगे वो, राइट? तो आप जहां पर भी अपना कैपिटल बना लिया, वहां पर अगर ऑलरेडी प्रोग्राम है, तो उसका पूरा फायदा उठाइए और जल्दी से वहां से सीख कर खुद के प्रोग्राम्स को एस्टैब्लिश करिए, खुद के मीटिंग्स, खुद के गैदरिंग्स। जैसे मैंने कहा था, प्रोग्राम एलओएस का हो सकता है, कंपनी का हो सकता है, लेकिन बंदे, लोग मेरे हैं, तो वो प्रोग्राम मेरा है। ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, ये अक्कल, ये समझ जब लोगों को आना शुरू होता है ना, जब लोगों को आ जाता है, तब ऑटोमेटिकली वो बिजनेस में जीत जाते हैं, राइट? तो इस वीक का सवाल एलओएस से, सर हमारा प्रोग्राम कब और कहां रेगुलरली होगा, उसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल करिए। या ऑलरेडी एलओएस का प्रोग्राम चल रहा है, तो एलओएस को आज फोन करके थैंक यू बोलिए, थैंक यू सर, हम लोगों को वीकली एक प्रोग्राम आपने करके दिया, थैंक यू सो मच। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसको सक्सेस का एटीट्यूड नहीं है। जिस इंसान के अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं है, वो सक्सेस का एटीट्यूड भी उसके अंदर नहीं है। तो एटीट्यूड रखिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, अपने सीनियर को थैंक्स जरूर बोलिएगा, और जल्दी से उनसे जितना सीख सकते हैं सीख लीजिए। खुद के इंडिपेंडेंट कार्यक्रम, खुद का इंडिपेंडेंट टीम की प्रोग्राम्स, जीएसएम से लेकर, वीओपी से लेकर, बीओएम से लेकर, अपने इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स करना शुरू कर लीजिए। क्योंकि हम सबको इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, इंडिपेंडेंट ऑन्टरप्रनर्स के जैसे सोचना है। जैसे मैंने कहा था, ये जरूरी नहीं है आप कौन से एरिया से, एक बार चैट बॉक्स में आके टाइप कीजिए जल्दी से, आप कौन से एरिया से हैं। कमान 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 कमान, लेट मी सी आज के डायमंड्स कहां से निकलने वाले हैं। इंडस वेव को चाहिए 1,000 डायमंड्स, देखते हैं। बीकानेर राजस्थान, वेरी गुड, थैंक यू। नागपुर, फरीदाबाद, मैंगलोर, पुणे, राइट। पिलानी, बिट्स पिलानी, वेरी गुड। दियोगढ़, मुंबई, अमृतसर, वडोदरा, हनुमानगढ़, पोखरान, राइट, और फतेहाबाद, कोहिमा, चंडीगढ़, फरीदाबाद यूपी, भिवानी, राइट, पाली राजस्थान, मीरठ, कुरुक्षेत्र, देखिए, लुक एट ऑल दीज प्लेसेस, अभोर, राइट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, करनाल हरियाणा, जयपुर, चौताला हरियाणा, सिरसा पुणे, नासिक, रोहतक मुंबई, जागीरोड यूपी, ओडिशा, नगौर, पिलानी, नोखा मुंबई, जमशेदपुर, कैथल, राइट, वेरी गुड। आप जमशेदपुर से हो, आप यूपी से हो, आप सिरसा से हो, ये जरूरी नहीं है आप उस एरिया का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हो, पहला लीडर हो सकता है आपसे पहले बहुत लोग आकर चले गए, लेकिन असली बिजनेस कैसे बिल्ड किया जा सकता है, ये आप अपने सिस्टमैटिक तरीके से दुनिया को दिखा सकते हैं। शायद जो लोग आपसे पहले बिजनेस करके छोड़ के चले गए हैं, वो लोग एक दिन आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, जब आप उसी एरिया में बहुत बड़ी टीम, एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देंगे। और ये पॉसिबल है ओनरशिप से, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं लीडरशिप का मतलब है ओनरशिप, और ओनरशिप का मतलब है लीडरशिप। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी की सीजन चल रही है, वेबथॉन सीजन 14, डायरेक्ट सेलिंग मास्टरी पर हम लोग बात कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस है, लोगों को बिल्ड करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर हम टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को खोजना चाहिए। 3 से 5 साल के अंदर जिंदगी में
पैसों की समस्याओं से मुक्त होकर पैसों की आजादी यानी आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। इसको याद रखिएगा और इस इंडस्ट्री को, इस प्लेटफॉर्म को रेस्पेक्ट दीजिएगा, ताकि इस इंडस्ट्री से बहुत रिस्पेक्ट आप भी अपने लिए कमा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करने की समय आ गई है। तो चलिए, विशिंग ऑल ऑफ यू अ ग्रेट फ्राइडे। और डेफिनेटली आज जो भी आपने सीखा, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, आज जो भी आपने सीखा है, आपको हाइलाइट्स या आपको कैसे लगा आज का ये मीटिंग, इसका एक कमेंट आपको जरूर हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोड़ना चाहिए। जो लिंक यहां पर आपको अभी पोस्ट किया जाएगा इस चैट बॉक्स में, उस लिंक को कॉपी कर लीजिए। क्लिक करने से सीधा उस पोस्ट पे जाएंगे। आप जाकर वहां पर आज के सेशन कैसे लगा, आपने क्या सीखा, वो हमें थोड़ा सा बताइए, ताकि हम भी आपकी फीडबैक को जान सकते हैं। अगले हफ्ते आपको और भी ज्यादा इंस्पायरिंग चीजें हम बता सकते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम को मैं समाप्त करना चाहूंगा।